हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। यार मैं फिर से लेके आई हूँ क्लास 10th आईसीएससी क्लास 10th इंग्लिश का एक चैप्टर द एलिवेटर बाय विलियम सेलेटर। तो इस स्टोरी को हम देखते हैं कि कैसा स्टोरी है, और इसको बहुत ही मजेदार स्टोरी है, और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके ऑथर के बारे में जानते हैं। तो जो विलियम सेलेटर, ये अमेरिकन लाइक ये ऑथर हैं जो कि साइंस और फिक्शन के बेस पे ये अपनी स्टोरीज को लिखते हैं। इनका जो थीम होता है वो क्या होता है? साइंस फिक्शन। द थीम ऑफ फैमिली रिलेशनशिप इज फ्रिक्वेंटली इंटरवाइंड विद द साइंस फिक्शन ओके प्लॉट लाइन। तो साइंस और फिक्शन को लेके जो भी स्टोरी ये लिखते हैं वो साइंस और फिक्शन को लेके ही चल देखते हैं। और ये जो हमारा एलिवेटर है, एलिवेटर स्टोरी जो है, इसमें भी इन्होंने एक इरेशनल फियर ऑफ चाइल्डहुड को दिखाया है, और जिसमें कि हम एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी है जो कि क्या है, दैट इज द सेंसिटिव बॉय। जो जो बच्चा है इसमें, वो बच्चा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जबकि उसके जो फादर है वो बिल्कुल ही इनसेंसिटिव है। बच्चे को क्या है, दैट इज द क्लेस्ट्रोफोबिया है, जो कि उसको ऊंचाई या बंद जगहों से उसको क्या होता है, डर लगता है। तो यहाँ पे एक जो थीम ये भी आती है कि जिससे हम डरते हैं, वी हैव टू अल्टीमेटली फेस द सिचुएशन। अगर उस सिचुएशन को हम बराबर फेस करें तो हम अपने डर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्टोरी। तो चलिए फटाफट हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। द एलिवेटर, ओके। तो इसमें इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। It was an old building with an old elevator, a very small elevator which could carry only 3 people. So ये एक पुरानी बिल्डिंग है और उसमें एक पुराना एलिवेटर यानी लिफ्ट है जो कि बहुत ही छोटा है, जिसमें सिर्फ कितने लोग आ सकते हैं? मैक्सिमम 3 लोग ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। Martin, a thin 12-year-old, felt nervous in it from the first day he and his father moved into the apartment. Okay, तो जो इस पे जिस बॉय की बात करें उसका नाम क्या है? उसका नाम मार्टिन है, जो कि 12 साल का। यस, उसको दिमाग में रखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एज क्या है। तो मार्टिन का जो एज है दैट इज 12 ईयर्स, ही इज 12 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज वेरी नर्वस। कब से नर्वस है? जब पहली बार वो जब अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ अपने फादर के साथ, तो जब पहली बार ही वो लिफ्ट पे चढ़ा, एलिवेटर पे चढ़ा, तो वो इसमें बहुत अपने आप को नर्वस महसूस करता है, उसको बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं लगता है। ऑफ कोर्स ही वाज ऑलवेज अनकंफर्टेबल इन एलिवेटर्स, अफ्रेड दैट दे वुड फॉल, बट दिस वन वाज स्पेशली अनप्लीजेंट। तो उसको हमेशा ही, चाहे जैसे कि मैंने बोला कि वो क्लोस्ट्रोफोबिया हो सकता है उसको, तो ऊंचाई से या बंद जगह से डर लगता है, तो उसको किसी भी एलिवेटर में डर लगता है। बट ये एलिवेटर स्पेशली उसको डर भी लगता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Perhaps this was because of the poor lighting and the dirty walls. और शायद इसलिए क्योंकि ये एलिवेटर एक ओल्ड बिल्डिंग में है और एलिवेटर भी बड़ा ओल्ड है, तो उसकी लाइटिंग बहुत ही खराब है, अंधेरा अंधेरा जैसा है। और जो वॉल्स हैं एलिवेटर के लिफ्ट के, वो भी बहुत गंदे हैं। सो दैट इज गिविंग अ वेरी डल लुक, बहुत ही डल और डैम्प जैसा लग रहा है। सो दैट इज व्हाई ही डजंट लाइक this elevator especially. Perhaps it was because of door which never stayed open long enough and slammed shut with a loud clanging noise. तो और दूसरा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि ये इसका जो डोर है वो पुअर लाइक उसकी भी कंडीशन बहुत खराब है, जो कि बहुत देर तक खुली नहीं रह सकती है, और जल्दी ही वो झट क्या करती है, स्लैम्ड शट। वो शट डाउन यानी शट हो जाती है, बंद हो जाती है। और किस तरह के साउंड से? दैट इज अ क्लेंजिंग नॉइस, एक चिरचिराहट की आवाज आती है और उससे क्या होती है, बंद हो जाती है। परहैप्स इट वाज द वे द एलिवेटर shuddered each time it left a floor as if it was exhausted। और शायद इसलिए कि जब भी एलिवेटर है वो फ्लोर यानी ऊपर जब उठता है तो शडर यानी कि उसमें एक शेकिंग होती है, वाइब्रेशन होती है, जैसे कि एक एग्जॉस्ट, जैसे लगता है कि एलिवेटर बहुत थक गया और उसको चलने के पहले बहुत ज्यादा क्या एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो उसको उसके अंदर क्या होती है, एक वाइब्रेशन जैसी होती है, और इस तरह से वो एलिवेटर चलता है। Maybe it was simply too small
and it seems crowded even with only 2 people in it. और शायद इसलिए भी ये मार्टिन को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है जो लिफ्ट है यहाँ पे, एलिवेटर है, जिसमें कि अगर 2 लोग भी हैं तो बहुत क्राउडेड फील होता है। तो यानी अगर 3 लोग हो जाएं तो यहाँ पे सफोकेशन होने लगेगा, इस तरह का लगने लगेगा इस एलिवेटर के अंदर। The stairs were no better. Martin tried them one day after school. यहाँ तक कि अब मार्टिन को यहाँ डर तो लगता ही है एलिवेटर में, तो स्टेयर से जा सकता है, बट स्टेयर्स का भी कंडीशन बहुत खराब है। एक दिन मार्टिन ने इसको ट्राई भी किया। देयर वर नो विंडोज एंड द लाइट्स वर नॉट वर्किंग। Martin's footsteps echoed behind him on the cement as though there was another person climbing, getting closer. By the time he reached his home on the 17th floor, he was gasping for breath. तो यहाँ पे मार्टिन ने सोचा कि क्यों ना सीढ़ियों से यानी कि स्टेयर से चला जाए, बट स्टेयर्स का कंडीशन भी बहुत खराब है, क्योंकि उसपे कोई भी वेंटिलेशन नहीं है, विंडोज नहीं है। ओके, और लाइटिंग जो लाइट है वो भी काम नहीं कर रही, तो अंधेरा था बिल्कुल। और जो और अंधेरा, विंडो नहीं, एक तो इस तरह का कंडीशन था, और जिसमें मार्टिन जब चल रहा था स्टेयर्स पे ऊपर, तो उसके ही पैरों की आवाज एक इको के साथ गूंज रही थी, उसकी आवाज जैसे लग रहा था कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है, जिससे कि और वो घबरा रहा था। और उसका जो फ्लोर था जिसपे उसका घर था, फ्लैट था, दैट इज ऑन 17th फ्लोर। तो जब तक मार्टिन वहां पहुंचता है तब तक वो बहुत ज्यादा थक जाता है। एंड ही वाज गैस्पिंग, गैस्पिंग मतलब वो ब्रीथलेसनेस उसको होती है, वो पूरा हांफने लगता है। ब्रीथ, सांस लेने के लिए वो ज्यादा उसको क्या होता है, हांफता है। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। Martin's father worked at home. He wanted to know why Martin was out of breath. और मार्टिन फादर जो थे वो घर पे ही काम करते थे, यस। और उनको ये जानना था उस समय कि मार्टिन आखिरकार इस तरह से क्यों उसके सांसें फूल रही हैं। Why didn't you take the elevator? उन्होंने फादर ने पूछा कि why didn't you take the elevator? तुम एलिवेटर से क्यों नहीं आए? He asked, frowning at Martin. उन्होंने अपनी जो भौवें हैं उसके चेहरे को बनाते हुए, आईब्रो को थोड़ा ऊपर करते हुए, आंखों को दिखाते हुए उन्होंने पूछा कि भाई तुम एलिवेटर से क्यों नहीं आए? यू आर नॉट ओनली स्किनी एंड वीक एंड बैड एट स्पोर्ट्स, हिज फेस सीम टू से, बट यू आर ऑल्सो अ कावर्ड। ऐसा लग रहा था उनका फेस, जो जिस तरह से वो फ्राउन कर रहे थे, उससे ये लग रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, वो बुली कर रहे हैं किसको, मार्टिन को, कि क्यों तुम एक तो स्किनी, बहुत लीन एंड थिन जो है मार्टिन है, बहुत वीक जैसा है, और बोल रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि तुम लीन और थिन तो हो ही, इसके साथ तुम बहुत खराब हो स्पोर्ट्स में, तुम्हारा फेस जो है वो बता रहा है। और ये फादर के फेस से पता चल रहा है। इसके साथ साथ तुम कावर्ड यानी तुम डरपोक भी हो। आफ्टर दैट मार्टिन ऑलवेज टुक द एलिवेटर। और उसके बाद इस तरह का जब घटना होता है तो मार्टिन हमेशा एलिवेटर से जाता है। ही वुड हैव टू गेट यूज टू इट, ही टोल्ड हिमसेल्फ, जस्ट लाइक ही गॉट यूज टू बीइंग बुलीड एट स्कूल। तो उसने अपने आप को समझा दिया होता है कि भाई देखो ये रोज का आना जाना है, तो तुमको अपने मन को बोलता है कि इसका तुम आदत डाल लो, जैसे कि मार्टिन ने अपने आप को यूज टू बना लिया था, क्योंकि स्कूल में भी उसको सब लोग क्या करते थे, बुली करते थे। ओके, बट ही डिडंट गेट यूज टू इट। पर वो जितना चाहता था कि एलिवेटर का वो आदी हो जाए, यूज टू हो जाए, बट वो ऐसा नहीं हो पाया। ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड दैट इट वुड stop suddenly and he would be trapped inside it for hours by himself. But it wasn't much better when there were other passengers. He didn't like to be close to them. तो यहाँ पे मार्टिन तो चाहता था कि उसको इस तरह के डर से छुटकारा मिल जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। उसको उसकी आदत नहीं हुई, हमेशा वो एलिवेटर में डर ही जाता था, क्योंकि उसको लगता था कि सडनली कहीं पे भी एलिवेटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगा और वो ट्रैप हो जाएगा उसमें। पर उसको अकेले जाना ही अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें अगर कोई भी चढ़ता था एलिवेटर में तो वो बहुत क्राउडेड हो जाता था। तो ही लाइक टू गो अलोन। ओके, ही डिडंट लाइक टू बी क्लोज टू देम, ये किसी के भी साथ, क्योंकि एलिवेटर बहुत छोटा था, तो जो भी खड़ा होता था उसमें उसके अंदर वो बहुत क्लोज हो जाते थे।
So that is why he liked to go alone. He also disliked the way people tried hard not to look at one another and staring at nothing. और जो लोग खड़े होते थे because they don't know each other, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो वो ट्राई करते थे कि एक दूसरे को ना देखें, और दूसरी तरह में भी वॉल को स्टेयर करते रहते थे या किसी कॉर्नर को करते थे, एक अजनबी की तरह बिहेव करते थे, एंड दैट वाज नॉट लाइक बाय मार्टिन. One morning, the elevator stopped at 14th floor and a fat lady got on. She was wearing an old green coat that ballooned around her. As she waddled into the elevator, Martin was sure he felt it sink under her weight. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मॉर्निंग जब मार्टिन कहीं जा रहा था, तो 14, मार्टिन किस फ्लोर पे रहता था, मार्टिन वॉज staying or living at on 17th फ्लोर. 14th फ्लोर पे जैसे ही एलिवेटर आता है तो स्टॉप होता है, और वो देखता है कि एक फैट लेडी, वेरी फैट लेडी एंटर्ड द एलिवेटर. वो कैसे एंटर करती है, तो थोड़ा उसको चलने में दिक्कत है, वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए आती है. शी वॉज वेरी, और क्या पहना होता है उसने, बिकॉज शी वॉज वेरी हेल्दी, दैट इज वाई शी वॉज नॉट वॉकिंग वेरी फास्ट. शी वॉज वेयरिंग एन ओल्ड ग्रीन कोट, उसने एक ओल्ड ग्रीन कोट पहना हुआ होता है, जो कि चारों तरफ से, क्योंकि शी वॉज वेरी फैट, वो बलून की तरह निकला हुआ होता. ओके, यहाँ पे एज शी वॉर्डल्ड इनटू द एलिवेटर मार्टिन, जैसे ही वो एलिवेटर में थोड़ा घुसती है, जैसे भी करके, मार्टिन को ऐसा लगता है कि एलिवेटर जो है वो नीचे बिल्कुल चला जाएगा, बिकॉज शी वॉज वेरी फैट. शी वॉज सो बिग दैट हर कोट ब्रस्ट अगेंस्ट हिम and he had to squeeze himself into corner. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वो बहुत इतनी ज्यादा मोटी होती है, इतनी ज्यादा फैट होती है कि जो उसका कोट है वो बिल्कुल मार्टिन के पास चिपक जाता है, टच करता रहता है, और मार्टिन को इससे बचने के लिए वो अपने आप को स्क्वीज कर लेता है एक कॉर्नर के अंदर, एकदम कॉर्नर में, कि वो उससे उसके टच में ना आए. देयर वॉज नो रूम फॉर एनीबडी एल्स. तो यहाँ पे यूज किया गया देयर वॉज नो रूम. देयर वॉज नो रूम का मतलब हुआ कि वहां पे कोई भी स्पेस नहीं था किसी और के लिए. द डोर क्लोज क्विकली बिहाइंड हर एंड इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट शी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड एट मार्टिन. और उसके बाद जैसे ही वो अंदर आती है, डोर बंद होता है. ओके, तो जो लेडी चढ़ती है वो डोर की तरफ फेस ना करके वो मार्टिन को क्या करती है, स्टेयर यानी घूरते रहती है. ही लुक्ड एट हर फॉर अ मोमेंट, और मार्टिन भी थोड़ी देर के लिए उसको देखता है. शी हैड लार्ज फ्लैशी चिक्स एंड नो चिन. तो उसके जो चिक है वो इतने नीचे तक, मतलब क्या है, मोटी है, तो उसका गाल एकदम नीचे तक झूलता है, और उसका चिन लगता है कि बिल्कुल है ही नहीं, बिकॉज दैट इज अटैच विद द नेक, जस्ट अ ह्यूज मास ऑफ नेक. यस, पूरा का पूरा वो नेक ही होता है, उसका चिक, चिन तो होता ही नहीं है, चिक होता है जो कि मोटा सा होता है. हर ब्लू आईज वर टाइनी बट शार्प. उसकी आंखें ब्लू होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, बट दैट इज वेरी शार्प. दे सीम टू बी बोरिंग इनटू मार्टिन फेस. और ऐसा लगता है कि वो मार्टिन के फेस को पेनेट्रेट कर रही है. बोरिंग मीन्स पेनेट्रेट कर रही है, अंदर की ओर भेद रही है. मार्टिन लुक्ड अवे बट द वुमन डिड टर्न अराउंड. मार्टिन दूसरी तरफ देखने लगता है, पर जो लेडी होती है वो दूसरी तरफ नहीं देखती है. Okay, was she still looking at him? He glanced at her quickly, then he looked away again. तो मार्टिन मन में सोचता है कि क्या अभी भी वो उसको देख रही है, और उसके लिए वो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी तो बिल्कुल ही क्विकली उसकी तरफ देखता है, फिर दूसरी तरफ देखने लगता है. शी वॉज स्टिल वॉचिंग हिम. अभी भी वो मार्टिन को ही देखते रहती है. He wanted to close his eyes. He wanted to turn around and step into the corner. But how could he? अब मार्टिन क्या चाहता है कि वो घूम जाए, उसकी तरफ फेस ही ना हो, वो चाहता है कि कॉर्नर में चला जाए, बट उसके लिए कोई वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां तो जगह ही नहीं था. द एलिवेटर क्रीक्ड डाउन टू 12, देन 11. तो जो एलिवेटर है वो क्या क्रिक साउंड के साथ 12 पे आती है, फिर 11 पे,
एंड द पिगी आईज वर स्टिल लुकिंग एट हिम। जो आंखें होती हैं वो फैट लेडी की वो कैसी होती हैं, छोटी और ब्लू होती हैं। सो वी कैन से दैट इज द पिगी आईज। शी हैड टू बी क्रेजी। ओके, why else would she stare at him like this? What was she going to do next? अब मार्टिन यह सोचता है कि ये पागल है क्या, कोई पागल ही ऐसे करे, किसी को क्यों ऐसे घूरेगा, क्या ये करना चाहती है, मुझे क्यों घूर रही है ऐसा मार्टिन को लगता है। उसके बाद क्या होता है, she did nothing. She only watched him breathing loudly until the elevator reached the first floor at last. तो एलिवेटर जो है फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचता है, और तब तक वो लेडी जो है कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ मार्टिन को घूरते रहती है। मार्टिन वांटेड टू रन पास्ट हर टू गेट आउट, बट देयर वाज नो रूम। और मार्टिन जैसे ही एलिवेटर रुकता है वो सोचता है कि वो तुरंत से उसको पास करके बाहर निकल जाए, पर वहां पे कोई जगह ही नहीं होती है कि वो बाहर जा सके। ही कुड ओनली वेट एज शी टर्न एंड मूव्ड स्लोली आउट इनटू द लॉबी। वो सिर्फ वेट ही कर सकता था, क्यों, क्योंकि जब तक वो बाहर ना जाए तो वो बाहर जाती है और लॉबी में टर्न होती है। देन ही रैन, कौन, मार्टिन। मार्टिन दौड़ के बाहर निकलता है। ही डिडंट केयर व्हाट शी थॉट, ही रैन नियरली ऑल द वे टू स्कूल। वो ये भी नहीं सोचता है कि वो क्या सोच रही होगी, वो उसकी केयर ही नहीं करता है, वहां से दौड़ता हुआ सीधे वो स्कूल पहुंचता है। ही थॉट अबाउट हर ऑल डे, और पूरे दिन उस लेडी के बारे में सोचता है। डिड शी लिव इन द बिल्डिंग, क्या वो बिल्डिंग में रहती है। He had never seen her before and the building was not very big. उसने कभी भी इस लेडी को नहीं देखा बिल्डिंग में, और बिल्डिंग भी बहुत बड़ी नहीं है। मे बी शी वॉज विजिटिंग समबडी, हो सकता है वो किसी के मिलने आई हो। बट 7:30 इन द मॉर्निंग वॉज टू अर्ली फॉर विजिटिंग। पर इतनी सुबह सुबह कौन किसके घर जाता है, ये मार्टिन सोचता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके आगे की वीडियो हम आगे देखेंगे, आगे के चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट भी जरूर करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।